नमस्कार। चलिए आज चलते हैं राजस्थान की वीर भूमि मेवाड़। यहाँ की एक कहानी से हम समझने की कोशिश करेंगे कि संस्कृति के असली मायने क्या हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये संस्कृति है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ हमारा पहनावा, हमारे नाच गाने हैं या फिर कुछ और भी है? चलिए इसी सवाल की तह तक जाते हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के मेवाड़ से। एक ऐसी धरती जो अपने शौर्य, अपनी परंपराओं और अपनी संस्कृति के लिए मशहूर है। और यहीं हमारी मुलाकात होती है एक छोटे से बहुत ही जिज्ञासु लड़के गोपाल से। उसके मन में अपनी संस्कृति को लेकर ढेरों सवाल थे। तो बात है गांव में लगे एक बड़े मेले की। आप जानते हैं ना मेले कैसे होते हैं, एकदम रंगीन, जीवंत। और यही माहौल गोपाल के उस बड़े सवाल की वजह बनता है। मेले में चारों तरफ पारंपरिक कपड़ों की धूम थी। पुरुष धोती और पगड़ी में थे तो महिलाएं रंग बिरंगे घाघरा चोली में बहुत ही सुंदर लग रही थीं। और माहौल में एक अलग ही ऊर्जा थी। हर तरफ ढोल नगाड़ों की गूंज। लोग पारंपरिक गैर नृत्य में मग्न थे। ये सब देख सुनकर गोपाल से रहा नहीं गया। वो अपने दादाजी के पास गया और वो सवाल पूछा जो इस पूरी कहानी का दिल है। दादाजी, हमारी ये जो संस्कृति है ये इतनी खास क्यों है? और अब आता है इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा। दादाजी मुस्कुराए और गोपाल को जो समझाया वो हम सबके लिए एक बड़ी सीख है। दादाजी ने कहा, बेटा देखो, मेवाड़ की पहचान सिर्फ इन कपड़ों और इस नाच गाने से नहीं है। हमारी असली पहचान तो यहाँ के लोगों की बहादुरी, उनकी ईमानदारी से है। और अपनी बात को और अच्छे से समझाने के लिए उन्होंने उसे एक कहानी सुनाई, महान योद्धा महाराणा प्रताप की। कैसे वो अपने राज्य और अपने सम्मान के लिए लड़े और कभी भी हार नहीं मानी। महाराणा प्रताप की ये कहानी सुनकर गोपाल पर बहुत गहरा असर हुआ। अब वो अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को एक बिल्कुल नई नज़र से देख रहा था। उसे समझ आ गया था, उसे प्रेरणा मिली थी कि अपनी संस्कृति का हिस्सा होने का असली मतलब है सच्चाई और हिम्मत के रास्ते पर चलना। यही असली विरासत है। और ये बदलाव दिखा भी। मेला खत्म होते होते गोपाल भी अपने दोस्तों के साथ पूरे गर्व से उस नृत्य में शामिल हो गया। अब उसके लिए वो सिर्फ एक नाच नहीं था। तो चलिए अब इस कहानी की सबसे बड़ी सीख की बात करते हैं। देखिए, सीख बहुत सीधी और सच्ची है कि हमें अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। और आखिर में एक सवाल, किसी भी विरासत को जिंदा रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है?